आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। ऐसी फिल्में जो ना तो कहानी में कोई नई बात कहती है, न कोई ऐसा सिनेमा लेकर आती है जिसे याद रखा जाए, वो बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ वो फिल्में जिनमें सालों की मेहनत, रिसर्च और सच्चा सिनेमा बनाने की कोशिश होती है, वो जैसे भीड़ में गुम हो जा रही है। क्यों? क्या अब फिल्में सिर्फ मीम मटेरियल बनकर रह गई हैं? क्या अब सिर्फ फ्रेंचाइजी का नाम, पुराने गानों के रिमिक्स और कुछ स्टार पावर ही काफी है लोगों को थिएटर तक खींच लाने के लिए? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। हाउसफुल 5 रिलीज के 4 दिन के अंदर 100 करोड़ के पार पहुंच गई। शुक्रवार को करीब 24 करोड़, फिर शनिवार को यह आंकड़ा चढ़कर 31 करोड़ हुआ, रविवार को लगभग 32 करोड़ और सोमवार को भी गिरावट मामूली रही। अब जरा सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी को लेकर हर तरफ मिली जुली राय थी, जो एक बार फिर वही पुराना फॉर्मूला दोहराती है, कॉमेडी के नाम पर बेतुकी स्थितियां, किरदारों का बार बार रिपीट होना और कोई ठोस कहानी ना होना। वो फिल्म महज 4 दिनों में 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ भूल भुलैया 3, इस फिल्म को भी क्रिटिक्स ने साफ तौर पर औसत दर्जे की फिल्म कहा था। डर का वो इफेक्ट ना के बराबर था और कहानी में भी कुछ खास नयापन नहीं था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका खेल ही अलग था। रिलीज के पहले हफ्ते में इसने करीब 158 करोड़ कमा लिए, दूसरे हफ्ते में करीब 45 करोड़ जोड़ लिए और फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। तीसरे हफ्ते में भी इसने करीब 8 करोड़ का बिजनेस कर डाला। आज इस फिल्म की इंडिया नेट कमाई 250 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और वर्ल्ड वाइड कमाई 400 करोड़ के पार। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी फिल्में जो केवल पहले पार्ट के ब्रांड वैल्यू या पुराने फॉर्मूले पर टिकी रहती हैं, वो इतना शानदार बिजनेस कैसे कर लेती हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब जरा बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 की। एक फिल्म जो भारतीय इतिहास के बेहद अहम और भावुक दौर को छूती है। एक फिल्म जिसे सिनेमाई लिहाज से रिसर्च, विजुअल ट्रीटमेंट और परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी मजबूत माना गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका सफर वैसा नहीं रहा जैसा मिलना चाहिए था। पहले दिन इसने करीब 7.5 करोड़ का बिजनेस किया, दूसरे दिन यह बढ़कर 9.5 करोड़ हुआ और रविवार को 12 करोड़। पहले हफ्ते में इसकी कमाई लगभग 46 करोड़ के आसपास थी, दूसरे हफ्ते में कुछ और मजबूती मिली, लेकिन फिर भी इसकी कुल कमाई अभी भी 85 से 90 करोड़ के बीच ही सिमट कर रह गई। वर्ल्ड वाइड कमाई करीब 130 करोड़ के आसपास, यानी जहां एक हल्की फुल्की कॉमेडी या डराने का नाटक करने वाली फिल्म 100, 200, 250, 300 की रेस में है, वहीं एक संजीदा और अच्छी तरह से बनी फिल्म अपनी लागत निकालने में ही संघर्ष कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला कारण है फ्रेंचाइजी और ब्रांड वैल्यू। आज के दौर में अगर किसी फिल्म के आगे कोई बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, चाहे वो कॉमेडी हो या हॉरर, लोगों को उसमें एक तरह का फेमिलियरिटी का एहसास होता है। वो सोचकर ये थिएटर में जाते हैं कि कम से कम समय तो कट ही जाएगा। दूसरा कारण है सस्ता मनोरंजन। हाउसफुल जैसी फिल्मों में गंभीरता या दिमाग लगाने जैसी कोई चीज नहीं है। दर्शकों के लिए ये एस्केप होता है, एक आसान हल्का फुल्का अनुभव। तीसरा कारण है सोशल मीडिया का रोल। कौन सा सीन वायरल हो रहा है? आजकल फिल्मों के लिए अच्छी या बुरी समीक्षा से ज्यादा जरूरी है कि कितने मीम्स बन रहे हैं। भूल भुलैया 3 के कई सीन और डायलॉग्स वायरल हो गए, इससे क्यूरियोसिटी बनी रही और लोग देखने गए। चौथा बड़ा कारण है रिपीट विजिटर्स। केसरी जैसी फिल्में आमतौर पर एक बार देखने के बाद अपना असर छोड़ देती है। लोग उसे लेकर सोचते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन दोबारा थिएटर में जाने की इच्छा कम होती है। वही कॉमेडी या हॉरर फिल्मों में जिनमें दिमाग नहीं लगाना, कई लोग दोस्त और फैमिली के साथ दोबारा चले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यही है कि अब क्वालिटी सिनेमा के लिए थिएटर में कोई जगह नहीं? क्या सिर्फ वही फिल्में चलेंगी जो कॉमेडी, डर, पुराना हिट गाना या फिर मीम्स के लिए कंटेंट परोसेगी? क्या हम सिर्फ ब्रांड नेम और स्टार पावर के दम पर सिनेमा जाते हैं? ये सवाल जरूर उठता है और इसका जवाब भी हम दर्शकों को ही देना होगा, क्योंकि आज अगर हम सिर्फ फ्रेंचाइजी और फॉर्मूला वाली फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो कल कोई फिल्म मेकर रिस्क उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। अभी की स्थिति तो यही कहती है कि फिलहाल कॉमर्स ने क्रिएटिविटी पर भारी जीत दर्ज कर ली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कोई ऐसी फिल्म आती है या नहीं जो इस ट्रेंड को पलटे और हमें याद दिलाए कि ऐसा सिनेमा भी होता है। लेट्स होप आगे जो भी हो अच्छा हो। वेल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।